और मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टोरंटो प्लेटफॉर्म पर। बेटे पिछले क्लास में हम लोग ने हेरोन्स फॉर्मूले के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन आई थिंक 6 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए थे ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। लिखा है ए काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर। देखो बेटे यहाँ पर एक काइट बनी है, काइट है ना, यहाँ पर काइट शेप है, शेप ऑफ स्क्वायर। एक काइट है तो, बट किस शेप में है, मतलब एक स्क्वायर है जो कि एक काइट शेप में है। ठीक है, with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made। अब देखो यहाँ पर एक काइट बनी हुई है। ठीक है, अब काइट का जो ऊपर वाला बेटे पोर्शन है, ये कैसा पोर्शन है, फर्स्ट वाला पोर्शन देखना बेटे, इसमें तीन पोर्शन बताए गए हैं। ये पहला पोर्शन है फर्स्ट, ये सेकंड पोर्शन है, और ये बेटे थर्ड पोर्शन है। ठीक है, तो इसमें देखो बेटे जो फर्स्ट और सेकंड पोर्शन है, इनको मिलाकर काइट का अपर पार्ट बना हुआ है जो कि स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है, अब स्क्वायर में क्या होता है, जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। स्क्वायर जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और सेंटर से अपने आप को इक्वली पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या कि अगर एडी, बेटे देखो एडी कितना दिया हुआ है, पहली बात तो ध्यान रखना कि जो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर के डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर बीसी यहाँ पे हमको 32 सेंटीमीटर दे रखा हुआ बेटे, ठीक है, बीसी कितना दिया है, एक डायगोनल कितना दिया हुआ, देखो यहाँ पे दो डायगोनल है, एक है बीसी और एक है एडी। दो डायगोनल है बेटे। ठीक है, कौन कौन से डायगोनल है, एडी एंड बीसी आर डायगोनल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की काइट लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायगोनल देखो बेटे, बीसी आपको दे रखा है 32, आपको एक डायगोनल दे रखा है ना, लेकिन जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर को कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि दोनों 32 हो गए। ठीक, अब यहाँ पर जो एडी है बेटे, एडी, यहाँ पर एडी है ना, तो अगर मैं यहाँ देखो, जहां पे स्क्वायर स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसको हम ओ लेट कर लेते हैं। तो एओ, एडी को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, एडी को एओ प्लस ओडी, एडी को लिख सकते हैं एओ प्लस ओडी। ठीक है, यानी कि यहां पर एओ और ओडी दो पार्ट है ना एडी में। अब दोनों को मैंने ऐड कर दिया, लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ एओ और ओडी आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या होते हैं, एक दूसरे को अपने आप में हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि एओ और ओडी कैसे हो गए, बिल्कुल इक्वल हो गए। तो लिख सकते हैं क्या, एडी इक्वल टू, अब एओ की जगह पर हम ओडी लिख सकते हैं और ओडी की जगह पर हम एओ भी लिख सकते हैं, बिकॉज एओ इज इक्वल टू ओडी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एओ प्लस एओ कर दिया, तो एडी इक्वल टू टू एओ। ठीक है, एडी हमें कितना गिवन था बेटे, देखो एडी 32 इक्वल टू टू एओ, तो 32 सेंटीमीटर अपॉन टू इज इक्वल टू एओ, कितना आ गया बेटे, 16 सेंटीमीटर। 16 आ गया ना। अब मैंने क्या बताया, एओ इक्वल टू ओडी है। ठीक है, तो अगर एओ 16 सेंटीमीटर आ गया है, तो ओडी बेटे कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यानी कि बेटे देखो ये वाला जो पोर्शन है ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां तक, और ये भी कितना हो जाएगा बेटे, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहा गया है ये जो काइट बनी हुई है ना, इसका एरिया बता दो, इसका क्या फाइंड कर दो, एरिया फाइंड कर दो। तो हम लोग करेंगे क्या, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों का एरिया निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमको जो पूरा जो शेप है काइट फॉर्म का, वो हमको उसको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो चलो जल्दी से हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना, जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग चलते हैं एरिया फाइंड करते हैं भाई। अब देखो बेटे एरिया के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी जो है हमारा, एबीसी, इस ट्रायंगल में क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है ना। तो चलो अब देखो ध्यान से, बीसी इस ट्रायंगल के लिए, पहला वाला ट्रायंगल जो है, पहला वाला पार्ट जो है, तो पहला वाला पार्ट कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल शेप का। तो इसमें देखो बेटे हमको बीसी और एओ,
ये दोनों देखो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के जो दो डायगोनल्स होते हैं वो जिस पॉइंट पे कट करते हैं वहां पर 90 डिग्री फॉर्म होता है, ये पता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एओ जो है बीसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, बनेगा ना। इसका मतलब हम यहाँ पर एरिया में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे पहले क्या चीज, हमें क्या क्या गिवन है, बीसी पता है बेटे कितना 32 सेंटीमीटर है, और एओ अभी निकाला था उन्होंने, फाइंड किया था कितना 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एरिया चाहिए तो क्या लगा देंगे बेटे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बेटे देखो बीसी, ऐसे लिखो बीसी इंटू एओ या ओ ए, तो हाफ इंटू बीसी मतलब 32 इंटू ओ ए मतलब 16, तो बेटे कितना आ गया 16 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये आपका आ गया पहले पार्ट का एरिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग क्या बेटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। ठीक है, तो इसमें भी देखो बेटे क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, दिया हुआ है बीसी, इसमें गिवन है बेटे कितना, बीसी हम लोग को पता है 32 सेंटीमीटर, और बेटे क्या गिवन है, एडी गिवन है, हाँ नहीं ओडी सॉरी, ओडी ओडी, ओडी कितना बेटे 16 सेंटीमीटर है। क्लियर है ना बेटे। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एरिया, तो एरिया के लिए बेटे फिर से वही वाला फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर बेटे हाफ इंटू बीसी इंटू ओडी इज इक्वल टू हाफ इंटू 32 इंटू 16, फिर कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया बेटा 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर बेटे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटे हमारे पास देखो क्या हुआ कि जो एरिया ऑफ एबीसी था और एरिया ऑफ डीबीसी था दोनों इक्वल आ गए, 256 और बिल्कुल आएंगे भी, क्योंकि देखो दोनों का बेस क्या है, कॉमन है, और दोनों की जो हाइट है, जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ, वहां से जो हाइट है दोनों की ओडी और ओ ए वो भी इक्वल है, 16 16 है, तो मानी बात है कि एरिया भी कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास दो पार्ट के एरिया तो हमको मिल गए, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं एरिया ऑफ थर्ड पार्ट यानी कि ट्रायंगल डीईएफ पे। चलो ट्रायंगल डीईएफ पे चलेंगे ना हम लोग, जल्दी से चलते हैं ट्रायंगल डीईएफ। ठीक, डीईएफ पे, अब देखो डीईएफ पे जब हम लोग गए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर भाई हमको बेस चलो मान लेते हैं कि पता है, बट हमको यहाँ पे कोई भी एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल हाइट हमें नहीं पता है, तो हम क्या करें, फिर मैंने ध्यान से देखा कि अरे यहाँ पर तो हमको तीन साइड्स पता है, ट्रायंगल की तीन साइड्स पता है, और इसका मतलब जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता होती हैं तो हम इजीली उसमें हीरोज फॉर्मूला को अप्लाई करके उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले ये लिख सकते हैं, ट्रायंगल डीईएफ में हमें गिवन है डीई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ईएफ इज इक्वल टू, ईएफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और बेटे क्या डीएफ, डीएफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दोनों 6 6 क्यों है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहली लाइन में देखो बेटे एस आइसोसेलेस, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें बेस 8 है, बाकी दो साइड 6 6 की हो जाएंगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू साइड कैसी होती है, बराबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो साइड बराबर दिखा दी है। अब हम लोग को निकालना है एरिया हेरोल्स फॉर्मूले से, और हेरोल्स फॉर्मूले से एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है ना। तो चलो ए कितना बेटे, ए मतलब ये तीनों साइड ले लो आप, ए बी सी, तो 6 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमको चाहिए एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला बेटे क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही तो होता है बेटे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एस बेटे कितना है 10,
10 - 6, 10 - 6, 10 - 8। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। 10 × 4 × 4 × 2। ठीक बेटे, ठीक है। और आगे देख सकते हैं। 10 को बेटे 5 × 2 लिख सकते हैं ना हम लोग, 4 × 4 × 2। क्लियर? अब देखो बेटे यहाँ पर 4 का पेयर बन रहा है तो 4 को हम बाहर ले लेंगे, 2 का भी पेयर बन रहा है बेटे, 2 को भी हम बाहर ले लेंगे, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है तो 5 को रूट में रखेंगे। तो बेटे 4 × 2 = 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटे यहाँ पर तीनों का एरिया हम लोग को फाइंड हो चुका है, तीनों के एरिया हम लोग क्या हो चुके हैं, फाइंड हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। बेटे ड्राइंग पे ना जाना, ठीक है ना, ड्राइंग बहुत खराब है। ठीक है, ड्राइंग पे ना जाना, बस समझना क्वेश्चन में क्या हमें जो है क्वेश्चन हमसे क्या फाइंड करवाना चाह रहा है। ठीक है, केवल क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ड्राइंग पे ना जाना, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। ठीक है, तो देखो बेटे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है ए फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। ठीक है, अब क्या किया गया, फ्लोर पे डिजाइन बनाई गई है टाइल्स से, 16 टाइल्स इसमें लगी हैं, 16 टाइल्स। सर यहाँ तो 8 दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं बेटे देखो, एक टाइल्स को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है। देखो बेटे ये एक टाइल है ना, तो इसको देखो बेटे क्या किया गया है, 2 पार्ट में ब्रेक किया गया हुआ है। एक ये टाइल है फर्स्ट, एक ये टाइल है सेकंड। ठीक, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये वाली 16। इस 16 टाइल्स में क्या किया गया है, 16 टाइल्स को मिलाकर एक बहुत बढ़िया डिजाइन बनाई गई है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है विच आर ट्रायंगुलर, और जो टाइल्स का जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप का है। देखो बेटे ये देखो ट्रायंगुलर शेप का है ना, जितने भी टाइल्स है सब ट्रायंगुलर शेप की है। ठीक है, आगे चलते हैं। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 28 35। अब यहां पर जो देखो बेटे एक ट्रायंगल का जो शेप हमको दे रखा है, केवल एक ट्रायंगल का क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 9 28 35, 35 9 28। ये हमें इसका शेप जो है ट्रायंगल का, उसकी मेजरमेंट दे रखी है एक ट्रायंगल की, और बताया गया लगभग ये एज्यूम करके चलना है कि सारी ट्रायंगल्स कैसी हैं, बिल्कुल सेम मेजरमेंट की, मतलब सबकी मेजरमेंट जो यही होगी 35 9 28, 35 9 28। ठीक है, अब आगे क्या पूछा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कि अगर भाई इस शेप के टाइल्स, ट्रायंगल शेप के टाइल्स से अगर जो मैंने डिजाइन बनाई है, ठीक है, तो डिजाइन बनाने के बाद मैंने क्या किया, इन पे पॉलिश किया है, तो पूरे पूरे जो डिजाइन है, इस डिजाइन को पॉलिश करने में हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर 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 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को पॉलिश करने पर, हमें 50 पैसे देना पड़ता है। अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को पॉलिश करें तो हम उसमें 50 पैसे देते हैं, 50 पैसे। और अगर हम इस पूरे डिजाइन को हम पॉलिश करवा रहे हैं तो हमें टोटल कितनी कॉस्ट देनी होगी, हमें कॉस्ट निकालना है। अब कॉस्ट निकालने के लिए हमें रिलेशन देखो किसमें पता है, हमें रिलेशन पता है एरिया और पैसे में, एरिया और पैसे में, कितने एरिया को कवर करने से, किससे कवर करने से, पॉलिश, कितने एरिया को पॉलिश करने पर हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को पॉलिश करने पर हमें 50 पैसे पे करने होंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा ये जो डिजाइन बनाया है ना, इसका सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कॉस्ट पर यूनिट, जो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना पैसा पे करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो अब एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको हम कुछ चिल्लट कर लेते हैं भाई, ए बी और ये वाला पॉइंट सी। ठीक है, मैंने एबीसी लेट कर लिया है। अब हम पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है,
इन ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी में देखो बेटे हमें क्या क्या किया मैंने, ए बी 35 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद बीसी बेटे 9 सेंटीमीटर और सी ए 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटे, सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 35 प्लस 9 प्लस 28 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा बेटे, यहां से देखो 35 और 9 44, 44 में 2 इसको दे दो 30, तो 30 और 42 72, तो 72 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा, सेमी पेरीमीटर आ गया ना। अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया। क्या फॉर्मूला होता है बेटे, फॉर्मूला होता है ए, ना 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 ना, ए तो नहीं होता है, क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना। ठीक, आगे देख लेते हैं। एस बेटे 36, 36 माइनस 35, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28। ठीक बेटे, चलो आगे देखते हैं। 36, यहाँ आ गया बेटा 1, यहाँ पर देखो बेटे कितना 27, ठीक है, और यहाँ बेटे कितना आ जाएगा 28 है ना, तो यह हो जाएगा बेटा 8। ठीक, आगे चलते हैं। 36 को कुछ मत करना क्योंकि 36 ऑलरेडी 6 का स्क्वायर है, 1 का कोई मतलब नहीं होता। इसे क्या लिख सकते हैं बेटे, इसे 9 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। नहीं सर क्या कर रहे हैं, अब 9 इंटू 3 लिखेंगे सर। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। 9 इंटू 3, 9 3 जा 27, और 8 को बेटे, 8 को 4 2 जा 8। इतना क्लियर है। ठीक, अब देखो 36 होता है 6 का स्क्वायर, 9 होता है बेटे 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 होता है बेटे 2 का स्क्वायर, लेकिन 3 और 2 इनका पेयर नहीं बन पाया, तो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा रूट के अंदर। क्लियर, तो देखो बेटे यहां से 6 3 जा 18 2 जा 36, 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये क्या है, ये एक टाइल का एरिया निकल के आया है, वन टाइल, इसका एरिया निकल के आ गया कितना बेटे, 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो पूरा टाइल चाहिए ना, कितने टाइल्स लगे थे बेटे, 16 टाइल्स। कितने टाइल्स हैं, 16 टाइल्स है बेटे। तो हमें क्या करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है। टोटल एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 36 रूट 6, क्योंकि सभी का एरिया कितना होगा, 36 रूट 6 होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 6 जा 96, 9 कैरी, 16 3 जा 48, 48 और 9, 48 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 48 और 57, ठीक है लिख देते हैं। अब आप कह रहे तो लिख देते हैं 57, ठीक है, 576 इंटू रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम रूट 6 की वैल्यू रख दें 576 इंटू 2.45, ये होती है रूट 6 की वैल्यू बेटे, इसको लिख लेना। ठीक है, तो सॉल्व करने बेटे कितना आ जाएगा, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, जल्दी इतना करो पहले बेटे, इतना करो जल्दी से। अभी मैंने क्या किया है, केवल टोटल टाइल का टोटल एरिया फाइंड कर लिया है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने क्या किया अभी तक, टोटल एरिया निकाल लिया है सभी टाइल्स का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कॉस्ट पता करते हैं। किसका कॉस्ट, पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग covered of 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू बेटे 50 पैसे। 50 पैसे में देने पड़ते हैं कितने में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करने में, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को पॉलिश करने में हमें
50 पैसे बेटा देने पड़ते हैं। अब हमें कितना एरिया कवर करना है, मैंने कितना किया 1411, तो लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कवर्ड 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू, ये बेटे मैंने क्या कर दिया है, देखो 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे को कह सकते हैं 1/2 रुपीज, मैंने इसको रुपीज में चेंज कर लिया है, क्यों, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे, 100, तो 50 पैसे कितने में होंगे, 1/2 रुपीज में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, कितना आ गया बेटे, 705.6 रुपीज। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, पूरे इस जो हमने जो पॉलिश जो किया है, पूरे इस डिजाइन पे जो पॉलिश किया है टाइल्स पर, ठीक है, तो उनको पॉलिश करवाने में हमें टोटल कितना खर्चा देना होगा, 705.6 रुपीज। जल्दी से बेटे इसको सॉल्व कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद बेटे आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बेटे लास्ट क्वेश्चन का, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, एक फील्ड है बेटे ट्रेपीजियम शेप की है, कैसी है, ट्रेपीजियम शेप की है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक। इसके बाद लिखा है हुज पैरेलल साइड आर 25 एंड 10, जो पैरेलल साइड है बेटे वो 10 सेंटीमीटर की, ठीक। आगे देख लेते हैं, द नॉन पैरेलल साइड आर 14 एंड 30, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें क्या करना है, पूरे फील्ड का एरिया बताना है। तो सबसे पहले बेटे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे, 9, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन करने में हमें क्या लिखना होगा, अलाइन a parallel line, a parallel line draw from point D to side AB, a parallel line draw from point D, D पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटे, देखो ध्यान से, ये देखो मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये किसके पैरेलल बेटे, किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है AB के। जब AB के पैरेलल है तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, AB D इसको लेट कर लेते हैं, कुछ DE लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि DE और AB ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल लाइंस हो गए, ठीक है। और AD और BE भी पैरेलल है, मतलब ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम में होता क्या है कि अपोजिट साइड हमेशा इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो यानी कि अगर ये 13 है बेटे, ये 13 बेटे, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा बेटे, 30 हो गया ना। और अगर ये 10 है बेटे, तो B से E तक बेटे ये भी कितना हो जाएगा, 10। और बेटे देखो पूरी कंप्लीट BC कितना था बेटा, BC था 25, 25 में BE 10 निकल गया, तो बेटे EC कितना बचा, 15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ना। अब हमने क्या किया, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। हमें चाहिए क्या बेटा, देखो हमें चाहिए ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए। अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल का क्या करें, ट्रायंगल का निकालने एरिया और निकालने पैरेललोग्राम का एरिया, दोनों कर दें ऐड, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, L इंटू बी होता है। नहीं सर क्या लिख रहे हैं, B इंटू एच होता है, चलो ठीक है B इंटू एच होता है, ठीक है। तो बेस देखो पैरेललोग्राम का बेस हमको तो ये मिल जाएगा, अगर ये हाइट मिल जाए, बेस इंटू हाइट, तो हम पैरेललोग्राम का भी एरिया निकाल लेंगे और ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लेंगे। तो अब हमें चाहिए बेसिकली ये हाइट मिल जाए हमको, हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटे। जल्दी से हाइट फाइंड करते हैं। अच्छा देखो
इस ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। दो लगा सकते हैं। अब दोनों लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरीकों से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। और क्योंकि दोनों जो एरिया है वो तो है जो एक ही ट्रायंगल के ना, तो उनको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। और जब बराबर कर देंगे तो हमें वहां से डी के जो हाइट है हमारी वो फाइंड हो जाएगी। कैसे, चलो देखते हैं जल्दी से। देखो 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 देखो, अब देखो यहां पर क्या है, हम लगा लेते हैं ट्रायंगल डीईसी। इन ट्रायंगल, समझते चलना, इन ट्रायंगल डीईसी, डीईसी में चले गए तो सबसे पहले देखो बेटे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो बेटे देखो, हाफ इंटू बेस, बेस है बेटा 15, इंटू हाइट, हाइट है डी के, और डी के हमें पता नहीं है, यही पर इसको रोक दो बेटे। अब चलते हैं ट्रायंगल डीईसी का एरिया दूसरी तरीके से निकालते हैं। कैसे, देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। अब देखो, पहले क्या निकाले, सेमी पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है, 13 प्लस 15 प्लस 14 अपॉन 2। क्या हो जाएगा बेटे, देखो 42 अपॉन 2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका एरिया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो आगे, एस बेटे कितना, 42। अब 42, 42, 42 नहीं है बेटे, 42 नहीं है, कितना है, 21 है बेटे, ध्यान देना, 21, 21 इंटू 21 माइनस 13 कर देंगे कितना आ जाएगा बेटे, 8। 21 माइनस 15 कर देंगे बेटे कितना आ जाएगा, 6। और 21 माइनस 14 कर देंगे 7। ठीक है, 21 को बेटे क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3। 8 को बेटे कर सकते हैं 4 इंटू 2। 6 को बेटे 3 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, आगे देख लेते हैं बेटे। अब तो अंडर रूट से बाहर निकालना है नंबर को, 7 7 7 बाहर, 3 3 3 आ गया बाहर, 4 का तो 2 होता ही है बेटे, और 2 2 2 भी बाहर। कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक बेटे, देखो अब ये वाला जो बेटे एरिया है, ध्यान से देखना बेटे, ये वाला जो एरिया है और ये एरिया है, ये दोनों बेटे इक्वल होंगे, बिकॉज दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं ना, दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं। अब क्या करेंगे बेटे, देखो आगे, हम दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, हाफ इंटू 15 इंटू डी के इज इक्वल टू 84। ठीक, दोनों एरिया मैंने इक्वल कर दिए, तो बेटे यहां से कितना आ जाएगा, डी के इक्वल टू 84 इंटू 2 अपॉन 15। तो बेटे यहां से डी के निकल कितना आ जाएगा बेटे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डी के आएगा बेटे 11.2, 11.2 मीटर आ जाएगा, ये हमको मिल गया 11.2। ठीक, अब देखो ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं 84, अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया भी मिल जाए, दोनों को ऐड कर दें, हमको ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक बेटे, चलो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADBE इज इक्वल टू बेटे क्या होता है, बी इंटू एच। बेस बेटे देखो 10 सेंटीमीटर, ये देखो बेस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना ही ले रहे हैं बेटे। ठीक है, ए डी ई बी या ए डी ई बी कुछ भी बोल लो, ए बी ई डी कुछ भी बोल लो, ये वाला पोर्शन है बेटे। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट अभी निकाली बेटा 11.2 सेंटीमीटर की बेटे, मीटर मीटर में चलाना था। ठीक, मीटर 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 मीटर, तो ये भी मीटर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटे, कितना आ जाएगा 112 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया बेटे। ठीक, अब हमको चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम को साइन है बेटे, प्लस एरिया ऑफ
ट्रायंगल डीईसी, डीईसी, ठीक है, दोनों ऐड कर देंगे। पैरेललोग्राम कौन सा है बेटे, पैरेललोग्राम कौन सा है, ए डी बी ई। इन दोनों का जब हम एरिया ऐड कर देंगे तो हमें पूरा एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है बेटे। चलो देख लेते हैं बेटा, ये जितनी मेजरमेंट है ना, ये सब किसमें है बेटे, मीटर में, ध्यान रखना बेटे, ठीक है, मीटर में, सब मीटर में, ठीक। चलो तो अब जल्दी से ऐड करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटे कितना आया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 112 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, आदत हो गई सेंटीमीटर लिखने की। और एरिया ऑफ डीईसी कितना निकाला था हम लोगों ने, 84। ऐड कर देंगे बेटे, फिर देखो सेंटीमीटर लिख दिया, सेंटीमीटर साथ में छोड़ रहा। तो देखो 2468191 मीटर स्क्वायर। तो बेटा आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, इसका एरिया कंप्लीट निकाल लिया बेटा, कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ बेटा आपको जान के खुशी होगी कि आपका चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला भी फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पढ़ के बैठना, थोड़ी सी हम भी चीजें बताएंगे आपको नई नई, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कराया है, सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में बहुत बार लगे होने चाहिए, खूब प्रैक्टिस करिए इनकी, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।